साथियों, सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में जिस तरह से कार्डियक अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं, उनमें व्यक्ति अचानक आए हार्ट अटैक से कभी भी हंसते, चलते, घूमते, बैठते और नाचते हुए गिर पड़ता है। उसकी सांसें थम जाती हैं और कुछ देर में उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। इस तरह के कई केस आपने अपने आसपास या फिर सोशल मीडिया पर कई तरीके के वीडियो के जरिए देखे होंगे। साथियों, ऐसे में ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर कार्डियक अरेस्ट क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, और अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो उसे डॉक्टर तक पहुंचाने से पहले हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो देखना और समझना आज की तारीख में हम सब के लिए, हर शख्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। साथियों, आए दिन जिस तरह से कार्डियक अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं वो काफी गंभीर है। खासकर कोरोना के बाद तो इसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। दरअसल सर्दियों के मौसम में ठंड की वजह से नसों में सिकुड़न होने लग जाती है, जो कई बार कार्डियक अरेस्ट की वजह भी बन जाती है। हालांकि कार्डियक अरेस्ट से कुछ मिनटों पहले ही इसके कुछ गंभीर लक्षण हमें संकेत देने लगते हैं, यानी हमें महसूस होने लग जाते हैं। कार्डियक अरेस्ट आने से पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या हैं, उन्हें आप ध्यान से समझिए। नंबर 1 वो है बेहोशी महसूस होना, यानी अटैक आने से पहले आपको बेहोशी जैसी फीलिंग आ सकती है। नंबर 2 हार्ट बीट का अचानक बढ़ जाना, आपकी हार्ट बीट अचानक से फास्ट हो जाएगी, तेज हो जाएगी। नंबर 3 घबराहट महसूस होना। नंबर 4 सांस लेने में तकलीफ होना। नंबर 5 छाती में तेज दर्द की फीलिंग होना। छाती में दर्द के साथ साथ कई बार बाएं हाथ में तेज दर्द भी होने लगता है। साथियों, ये लक्षण कार्डियक अरेस्ट अटैक से जुड़े हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप वक्त रहते इन लक्षणों को पहचान लें और समय रहते मरीज अस्पताल पहुंच जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में हर किसी को अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है। इसलिए साथियों, सर्दियों के मौसम में आपको लगातार अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा या कम है तो तुरंत हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। साथ ही ऐसी चीजों से हमें परहेज रखना चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा मसालेदार, तला भुना खाना, इन सब चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। हमें रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें वजन कंट्रोल करना चाहिए, हमें स्ट्रेस लेने से बचना चाहिए। हम अगर ये उपाय करते हैं तो हम इन खतरनाक बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। इसलिए आप अपनी सेहत का ख्याल इन मौसम में, ये जो सर्दियों का मौसम है, विशेष तौर पर आप इसमें रखें। इन सब के अलावा भी एक सबसे जरूरी बात यह है कि आप में हर किसी को कुछ बेसिक लाइफ स्किल्स आनी चाहिए। हम सबको आनी चाहिए। खासतौर पर आज के युवाओं को ये स्किल्स सीखने की जरूरत है, ताकि अगर कार्डियक अरेस्ट का कोई मामला उनके सामने आ जाए तो वो इन स्किल्स की मदद से सामने वाले की जान बचा सके। दोस्तों, कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के दौरान हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रेससाइटेशन देकर मरीज को अस्पताल पहुंचने तक, मरने से हम बचा सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। ये कार्डियक अरेस्ट के मामलों में एक तरीके का फर्स्ट एड है। दोस्तों, अब ये समझो कि सीपीआर होता क्या है। सीपीआर देने के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जिस भी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आया है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसकी धड़कन नहीं चल रही है, तो उसे तत्काल पीठ के बल सीधा लेटा दें। अब अपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखें, दोनों हाथों को इस तरीके से बांधकर मरीज के सीने के बीचों बीच में रखें और फिर दोनों हाथों से वजन देकर उस पर जोर जोर से आप दबाएं। ऐसा आप 1 मिनट में कम से कम 100 बार करने की कोशिश करें। आप दबाव देंगे तो सीने पर दबाव के बाद सामान्य स्थिति में उसको आने दीजिए। कोशिश करेंगे आप बार बार ये सब करते रहेंगे तो उम्मीद है कि जो पेशेंट है वो सामान्य स्थिति में आ जाए। और हमें ऐसा कब तक करना है? हमें ऐसा तब तक करना है कि जब तक हम मरीज को अस्पताल ना पहुंचा दें, जब तक मरीज तक मेडिकल केयर पहुंच ना जाए, जब तक उसकी सांसें सामान्य हो जाए। हाथ से सीपीआर देने के बाद भी अगर सांस नहीं आ रही है तो हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो हम उस व्यक्ति को मुंह से सांस दे सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले मरीज के मुंह को खोलना होगा, उसकी जीभ को थोड़ा ऊपर कर देंगे और अपने मुंह में लंबी सांस भरेंगे और मरीज के मुंह से मुंह चिपकाकर पूरी ताकत से हमें अपने मुंह की हवा मरीज के मुंह में डालनी है।
सांस देने के बाद अगर सांस सीने में जा रही है मरीज के और व्यक्ति का सीना ऊपर की तरफ उठ रहा है तो उस सांस को बाहर निकलने दें और फिर दूसरी बार सांस दें। यानी ये प्रक्रिया हमें बार बार करनी है। अगर सांस सीने तक नहीं पहुंच रही है तो मरीज के सिर को थोड़ा पीछे करें और फिर से मुंह से मुंह मिला करके उसे सांस दें। अस्पताल पहुंचने तक ऐसा करते रहें ताकि व्यक्ति की मौत होने की संभावना कम हो सके। साथियों, हमने आपको बताया कि कार्डियक अरेस्ट के लक्षण क्या हैं। कार्डियक अरेस्ट जब आता है तो उससे पहले कुछ संकेत देता है, वो संकेत हमने आपको बताए। हमने आपको यह भी समझाया कि अगर मरीज को इस तरीके का कोई कार्डियक या दिल से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होती है तो जब तक मरीज को हम हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं तब तक हम उसको सीपीआर दे सकते हैं। हम मुंह से मुंह मिलाकर उसके सांसें दे सकते हैं। सीपीआर और इस तरीके के ये जो प्रिवेंशन है ये एक तरीके के फर्स्ट एड है। हमने इनको बहुत ही ब्रीफली आपको समझाया। उम्मीद करते हैं कि इतने सरल सहज तरीके से ये जो जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है ये आपको पसंद आई होगी। ये फायदे की जानकारी है, इसे हर किसी को जानना चाहिए। लिहाजा आपका ये फर्ज बनता है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, कमेंट करें, लाइक करें और इस तरीके की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।